हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज से जो है कंटिन्यू करने वाले हैं 8.3 थ्योरम तक जो है वो पहली वीडियो में पढ़ा हुआ है। आप चाहें तो उसे रिवाइज़ कर सकते हैं। थ्योरम 8.4 से मैं आपको बताने वाला हूँ। थ्योरम 8.4 दे रखी है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। मतलब ये अगर पैरेललोग्राम है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ये पैरेललोग्राम का फैक्ट है। अगर एंगल इक्वल नहीं है, अपोजिट एंगल इक्वल नहीं है, तब ये पैरेललोग्राम नहीं कहलाएगा। इसके बाद बात करते हैं थ्योरम 8.5। ये इसी का कन्वर्स है। अब ये कह रहे हैं इफ़ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल आर इक्वल देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। अब ये कह रहे हैं कोई क्वाड्रिलेटरल है, अगर अपोजिट एंगल इक्वल हैं तब वो पैरेललोग्राम कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद थ्योरम 8.6 नई बात है, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। किसी पैरेललोग्राम की डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। मतलब बाइसेक्ट करने का मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगी। ये हमारी डायगोनल है और ये डायगोनल है, दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल आया और ये वाला पार्ट इसके इक्वल आया। ठीक, इसी को बाइसेक्ट करना बोलते हैं, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने को। थ्योरम 8.7 है, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। अब ये उसका कन्वर्स दे रखा है, मतलब कोई क्वाड्रिलेटरल है उसकी डायगोनल अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं तब ये पैरेललोग्राम कहलाएगा। इसके बाद एग्जाम्पल्स पे चले जाते हैं। एग्जाम्पल 1 दे रखा है, शो डैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ अ राइट एंगल। अब ये सभी को पता है रेक्टेंगल के चारों एंगल जो है वो 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन हमें जो है वो ये प्रूव करना है। सबसे पहले मैं रेक्टेंगल की आपको डेफिनेशन बता दूं। रेक्टेंगल जो है ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कम से कम एक एंगल जो है वो 90 डिग्री हो। ठीक है, तो आप डेफिनेशन उसकी लिखेंगे, रेक्टेंगल इज़ अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन एंगल इज़ 90 डिग्री। ये आप डेफिनेशन लिख करके रखिए, क्योंकि बाय डेफिनेशन ही हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। इसके बाद लिखेंगे रेक्टेंगल इज़ अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज़ अ राइट एंगल। अब हमने क्या करा, एक वही क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल जो है वो अपने पास से लेट कर लिया। ABCD जो है वो एक रेक्टेंगल है जिसमें एंगल A जो है वो 90 डिग्री हमने ले रखा है, क्योंकि ये बाय डेफिनेशन से आया। अब बाकी तीनों एंगल 90 डिग्री के हमें प्रूव करना पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख भी दिया है लैंग्वेज में, लेट ABCD इज़ द राइट एंगल रेक्टेंगल इन विच एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री टू शो एंगल B, एंगल C, एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये सारी चीज़ें हमें शो करना है। अब हमें पता है ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में AD जो है वो पैरेलल है BC के और AB जो है वो ट्रांसवर्सल है ना। तो AD जो है वो पैरेलल है BC के और AB जो है वो ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल कैसे, इसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। तो ये ट्रांसवर्सल ही कहलाएगी, है। ठीक, फ़िलहाल तो आपको आगे बढ़ा करके दिखाना नहीं है, बस एज्यूम करना है ये ट्रांसवर्सल है। तो आपको पता है ट्रांसवर्सल, अगर दो पैरेलल लाइन के ट्रांसवर्सल होती है तो इंटीरियर एंगल जो होते हैं पैरेलल लाइन के वो इक्वल होते हैं। जैसे कि ये है हमारा पैरेलल लाइंस, ये हमने क्या किया, एक लाइन ट्रांसवर्सल खींच ली, तो इसके अंदर वाले जो एंगल होंगे वो अंदर वाले के इक्वल होगा, बाहर वाले जो एंगल होंगे वो बाहर वाले के इक्वल होगा। ये हमने 8th क्लास में भी पढ़ा था है। ठीक, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि इंटीरियर एंगल है ट्रांसवर्सल के। इसके बाद एंगल A की वैल्यू 90 डिग्री है, तो यहाँ से भी एंगल B की वैल्यू जो है हमारी कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री निकल करके आ जाएगी। अब आपको पता है पैरेललोग्राम में ओपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और रेक्टेंगल एक तरह का पैरेललोग्राम ही है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल A, एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल B। तो एंगल C भी 90 डिग्री निकल के आएगा, एंगल D भी 90 डिग्री निकल करके आ जाएगा। हम लिख देंगे देयरफॉर ईच ऑफ द एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है हमारा एग्जाम्पल 2, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रोम्बस आपको पता है, रोम्बस में 4 इक्वल साइड्स होती हैं, लेकिन इनमें जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का नहीं होता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं इसकी हम अगर डायगोनल्स खींचें तो आपको ये प्रूव करना है कि डायगोनल जो है वो 90 डिग्री पे होती हैं। ठीक, डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक, तब हमने क्या किया, एक रोम्बस ले लिया ABCD। डेफिनेशन से हमें पता है AB BC CD और DA के इक्वल होगा, क्योंकि रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती हैं। अब हमने क्या किया, ट्राइंगल में चले गए, इन ट्राइंगल AOD
AOD एंड COD। ठीक, ये वाला एंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ले लिया। अब हमने इसको पता है, देखिए क्या क्या इक्वल है, दे रखा है OA इक्वल्स टू OC के इक्वल है ना। डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि एक तरह का ये पैरेललोग्राम ही है। OD इक्वल्स टू OD है, कॉमन हो गया। AC इक्वल्स टू CD हो गया, इसलिए हम लिखेंगे ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल COD के। कौन सा क्राइटेरिया लगा है? बाई SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। एंगल AOD, क्योंकि ये ट्राइंगल जो है वो एक दूसरे के क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है, तो इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल जो हैं वो इक्वल रहे होंगे, यानी कि AOD ये वाला जो अंदर वाला एंगल है इस वाले अंदर वाले एंगल के इक्वल रहा होगा, यानी कि COD के इक्वल रहा होगा। ठीक, बाई CPCT लिख दिया। अब दोनों एंगल इक्वल हैं और दोनों का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल AOD प्लस एंगल COD इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल AOD प्लस एंगल AOD, COD की जगह पे भी AOD लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर दोनों इक्वल हमने प्रूव कर दिए हैं। इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 टाइम्स ऑफ एंगल AOD इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल AOD इक्वल्स टू आ जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पे प्लस का साइन है, भूलना नहीं। ठीक, एंगल AOD इक्वल्स टू आ गया 90 डिग्री। अब आपको पता है ये वाला 90 आया, ये भी 90 आ गया है ना, ये वाला 90, ये भी 90। जब दो एंगल 90 आ गए तो बाकी बचे हुए दो एंगल भी 90 हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे सो द डायगोनल ऑफ ए रॉम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डेट्स ऑल। इसके बाद एग्जाम्पल 3 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 3 हमें दे रखा है ABC इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये कह रहे हैं ABC जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जिसमें AB इक्वल्स टू AC के इक्वल है। अब ये कह रहे हैं AD जो है वो बाइसेक्ट करती है एक्सटीरियर एंगल को PAC के, है ना। अब PAC एक एक्सटीरियर एंगल है, हमने एक लाइन AD खींची जो कि इसको बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब ऊपर वाला एंगल अंदर वाले एंगल के इक्वल है यहाँ पर। ठीक, अब हम प्रूफ क्या करना है, एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल BCA। एंगल DAC ये वाला जो एंगल है वो एंगल BCA के इक्वल है, BCA इसके इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक, और ABCD पैरेललोग्राम है, ये भी हमें प्रूव करना है। ठीक, अंदर चले जाते हैं। इन ट्राइंगल ABC में जाते हैं तो हमें पता है AB इक्वल्स टू AC है, AB इक्वल्स टू AC गिवन है। एंगल ABC इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल CACB, है ना। जो दोनों साइड इक्वल हैं तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, है ना। लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। अब हमें पता है एंगल PAC किसके इक्वल है, देखिए एंगल PAC एक्सटीरियर एंगल है ये ट्राइंगल का, तो इसलिए ये किसके इक्वल रहा होगा, इन दोनों के सम के इक्वल रहा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल PAC इक्वल्स टू एंगल ABC प्लस के एंगल ACB। यहाँ पे लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल है PAC इसलिए। ठीक, इसके बाद हमें पता है एंगल PAC जो है वो 2 टाइम्स ऑफ एंगल ACB के भी है। PAC ये पूरा एंगल जो है वो किसके है, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ACB ये वाला एंगल के भी इक्वल है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, नाउ AD बाइसेक्ट PAC। AD जो है वो PAC को बाइसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल PAC इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल DAC, है ना। एंगल PAC इक्वल्स टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल DAC, मतलब इस एंगल के 2 टाइम्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अब हम करेंगे, यहाँ ये भी PAC की वैल्यू है, ये भी PAC की वैल्यू है, तो इन दोनों को उठा करके हम इक्वल रख देंगे। 2 टाइम्स ऑफ एंगल DAC इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ACB। ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो करके एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल ACB आ जाएगा। ठीक, यही हमें प्रूव करना था। सेकंड हमें पता है, नाउ दीज इक्वल एंगल फ्रॉम अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स देन लाइन सेगमेंट BC एंड AD आर इंटरसेक्ट बाय अ ट्रांसवर्सल AC। अब हमें पता है, ये देखिए ये वाला जो एंगल है हमने इस वाले एंगल के इक्वल दिखा दिया। ये देखिए ये Z बन रहा है, इधर बना के दिखा दे रहा हूँ, ये इस टाइप का बन रहा है। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल बन रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। ठीक, जब अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तब दोनों साइड जो हैं कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। तब हम यहाँ पे लिख सकते हैं BC पैरेलल टू AD और BA पैरेलल टू CD, डेट्स ऑल। अब यहाँ पर लिख सकते हैं बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर पैरेलल, सो ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी आगे जो है वो नेक्स्ट टर्न पे बताते हैं।